पिछले एपिसोड में ऑस्कर को उसकी थर्ड स्पिरिट रिंग मिल गई थी, जिससे वह सबको उड़कर दिखाता है। उसकी थर्ड स्पिरिट रिंग फ्लाइंग मशरूम सॉसेज की थी, जिसका यूज़ करके वह 1 मिनट तक हवा में सबको उड़कर दिखाता है। तांग सन मेडिटेट कर रहा था, जिसके बाद वह झाओ जी से कहता है कि हमें अभी स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट छोड़कर नहीं जाना चाहिए। झाओ जी तांग सन को बताता है कि ये स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट कोई खेलने की जगह नहीं है। तांग सन सभी को बताता है कि उसने भी लेवल 30 में ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब उसे भी थर्ड स्पिरिट रिंग की ज़रूरत है। सभी के सभी तांग सन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ऑस्कर तांग सन से कहता है कि तुम शेक स्कूल के सबसे यंगेस्ट सोल ओनर प्राप्त करने वाले बंदे हो। तभी हम एक बहुत बड़े गोरिल्ला टाइप बीस्ट को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में तेजी से कहीं जा रहा था। झाओ जी सबसे कहते हैं कि कल हम तांग सन को उसकी थर्ड स्पिरिट रिंग दिलाने के लिए सोल बीस्ट के शिकार के लिए निकलेंगे। जिसके बाद ऑस्कर तांग सन से पूछता है कि क्या तुम अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग के लिए उत्सुक हो। तांग सन झाओ जी से कहता है कि सोल बीस्ट का मिलना हमारे लक पर डिपेंड करता है। इसके बाद झाओ जी कहता है कि पहले यहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट थे जो कि स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट के आउटर पार्ट में रहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों सभी स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट के इनर पार्ट में चले गए हैं। तांग सन बताता है कि ये सब हम इंसानों की वजह से हो रहा है। हम इंसान बिना छोटा बड़ा देखे अपने फ़ायदे के लिए सोल बीस्ट का शिकार करते हैं और उन्हें मारकर उनकी स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 6 से 7 सोल बीस्ट का शिकार करता है। एक दिन तो ये सारे सोल बीस्ट एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे। अगर इंसान इसी तरह से सोल बीस्ट का शिकार करता रहा तो वे धीरे धीरे कम होते जाएंगे और एक दिन ख़त्म भी हो जाएंगे और कुछ सालों बाद इंसान भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। सोल बीस्ट के मरने की बात सुनकर शाओ को बुरा लग रहा था। झाओ जी तांग सन से कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं। वे बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। झाओ जी समझ जाते हैं कि खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए वह सभी को भागने कहते हैं। वे कहते हैं कि अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल से भागो, चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना मत। जिसके बाद वे दायूं बाई से उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला आ जाता है, जिसे फॉरेस्ट किंग टाइटन जाइंट एप कहते हैं। झाओ जी इतने पावरफुल बीस्ट को देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि इतना पावरफुल सोल बीस्ट स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट के आउटर पार्ट में कैसे आ सकता है। टाइटन जाइंट एप के पास इंसानों की तरह ही सोचने समझने की शक्ति है और यह अपनी स्किल को बिल्कुल इंसानों की तरह ही यूज़ कर सकता है और यह पूरे फॉरेस्ट का ओवरलोड है। इस बीस्ट की स्ट्रेंथ, अटैक और डिफेंस पावर बहुत ज़्यादा है और हम सब इसके अटैक का सामना नहीं कर सकते हैं। यह स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट का कोर है। जिसके बाद झाओ जी टाइटन जाइंट एप को पोलाइट तरीके से कहता है कि डियर किंग, अगर यह आपका इलाका है तो हम आपका ये इलाका जल्दी से जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। हम यहाँ बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। टाइटन जाइंट एप को इंसानों पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इंसान बिना छोटा बड़ा देखे किसी भी सोल बीस्ट को मारकर उसकी स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर लेते हैं। टाइटन जाइंट एप सब पर अटैक कर देता है। झाओ जी सबको भागने के लिए कहते हैं और खुद ही टाइटन जाइंट एप से लड़ने लगते हैं। टाइटन जाइंट एप की दहाड़ से ही पेड़ पौधे उखड़कर गिर जाते हैं। निंग रंग रंग झाओ जी की स्ट्रेंथ और स्पीड को अपनी मार्शल सोल का यूज़ करके बढ़ाती है। तांग सन निंग रंग रंग को छिपने के लिए कहता है। ऑस्कर निंग रंग रंग को टाइटन जाइंट के अटैक से बचाने के लिए निंग रंग रंग के ऊपर आ जाता है ताकि निंग रंग रंग को चोट ना लगे। तांग सन शाओ को यहाँ से भागने के लिए कहता है। दायूं बाई जूजी चिंग को बचा लेता है, लेकिन टाइटन जाइंट एप शाओ को पकड़ लेता है, जिससे तांग सन को गुस्सा आ जाता है। झाओ जी गुस्से में आकर टाइटन जाइंट एप पर अटैक कर देते हैं। तांग सन भी अपने हिडन वेपन का यूज़ करके उस टाइटन जाइंट एप से शाओ को बचाने लगता है, लेकिन तांग सन के हिडन वेपन का उस एप पर कोई असर नहीं होता है। झाओ जी अपनी 7th स्पिरिट रिंग मार्शल सोल फॉर्म का यूज़ करके उस टाइटन जाइंट एप पर अटैक करता है, जिससे टाइटन जाइंट एप सिर्फ घायल होता है लेकिन मरता नहीं है। झाओ जी सबको दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इस बीस्ट को रोकता हूँ। सभी के सभी झाओ जी की पावर देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पता था कि झाओ जी इतने पावरफुल नहीं है कि वे टाइटन जाइंट एप को अपने दम पर मार सके। टाइटन जाइंट एप शाओ को लेकर भागने लगता है। तांग सन शाओ को बचाने के लिए टाइटन जाइंट एप का पीछा करने लगता है। तांग सन को बचपन में शाओ के साथ बिताई हुई यादें याद आने लगती हैं और वह तेज़ी से टाइटन जाइंट एप का पीछा न करने लगता है।
तांगसन टाइटन जाइंट टेप को शाओ को ले जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह तेजी से टाइटन जाइंट टेप की तरफ भागने लगता है। तांगसन शाओ के पास पहुंचने ही वाला था, तभी टाइटन जाइंट टेप तांगसन पर अटैक कर देता है, जिससे तांगसन उड़ते हुए एक पेड़ से टकराता है और घायल हो जाता है। तांगसन को बचपन में शाओ के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वह फिर से खड़ा होकर शाओ को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। झाओ जी सबसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ये सब उसकी गलती है, उसी की वजह से टाइटन जाइंट टेप शाओ को ले जा पाया। अगर वह पावरफुल होता तो ऐसा नहीं होता। तांगसन कहता है कि गलती मेरी है, शाओ मेरी सिस्टर है, लेकिन मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिसके बाद वह ऑस्कर से फ्लाइंग मशरूम सॉसेज मांगता है और कहता है कि शाओ मेरी सिस्टर है और मैं उसे बचाने जाऊंगा। जिसके बाद वह ऑस्कर से कहता है कि अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्योंकि ऑस्कर की थर्ड स्पिरिट रिंग तांगसन की वजह से उसे मिली थी, इसलिए वह कहता है कि तांगसन, मुझे अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग तब मिली जब तुमने अपनी जान खतरे में डाली, इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी कीमत पर मदद करूंगा। जिसके बाद वह तांगसन को मशरूम सॉसेज बनाकर दे देता है। निंगरोंग भी तांगसन की स्पीड को बढ़ा देती है। तांगसन कहता है कि अगर वह शाओ को बचाने नहीं गया तो वह ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। इसके बाद वह मशरूम सॉसेज खाकर उड़ते हुए टाइटन जाइंट टेप की ओर चला जाता है, जहाँ से वह शाओ को उठाकर ले गया था। झाओ जी ऑस्कर को डांटते हैं। ऑस्कर कहता है कि टीचर झाओ, यह मेरी गलती है, आपने तांगसन को देखा था, अगर वह मशरूम सॉसेज नहीं लेता तो वह पैदल ही शाओ को बचाने के लिए निकल जाता। झाओ जी ऑस्कर से कहता है कि हम सभी उसके साथ शाओ को बचाने के लिए जाएंगे और आप जल्दी से फ्लाइंग सॉसेज बनाओ और सबको एक एक दो, ताकि हम उसके साथ शाओ को बचाने में उसकी मदद कर सकें। तांगसन शाओ को बचाने के लिए तेज़ी से स्टार दो ग्रेट फॉल्स के अंदर जा रहा था, तभी तांगसन पर एक ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर अटैक कर देता है। तांगसन उस ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर के अटैक से बच जाता है। ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर सोल बीस्ट का एक कॉमन एनिमी होता है। ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर बहुत ज़्यादा फास्ट और टॉक्सिन से भरे हुए होते हैं और इनका डंक बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। तांगसन खुद को उस बड़े डेमन स्पाइडर के अटैक से बचाने लगता है। तांगसन अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज़ करके उस बड़े डेमन स्पाइडर को पकड़ लेता है। सॉरी गाइस, ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर। लेकिन उस ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर का पॉइजन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, जिससे तांगसन की ब्लू सिल्वर प्लांट खराब होने लगती है। थोड़ी देर बाद वह ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर तांगसन के ब्लू सिल्वर प्लांट को तोड़ के तांगसन पर अटैक कर देता है। तांगसन उसके अटैक से बचने लगता है। तांगसन अपने हिडन वेपन का यूज़ करके उस ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर पर अटैक करता है, लेकिन तांगसन को ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर का डंक लग चुका था, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद तांगसन बेहोशी में एक सपना दिखता है, जिसमें वह अपने पिछले जन्म की क्लैन में पहुंच चुका था, जहां पर चीफ आकर तांगसन से उसका हाल पूछते हैं और उसे अपना डिसाइपल बना लेते हैं।